बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज आपको इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज हो जाता है। क्वेश्चन सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस रिमेन क्वेश्चन इन पैसिव वॉइस ऑल्सो। यानी कि जो क्वेश्चन स्टार्ट करने का जो सेंटेंस होता है वो पैसिव में भी उसी स्टाइल का होता है जो एक्टिव में होता है। अब इसको देखते हैं वो किस तरह चेंज होता है। दे बिगेन विद द हेल्पिंग वर्ब। Helping verb is used in accordance with the subject of passive voice. Passive voice का जो subject होता है उसके हिसाब से helping verb हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन करने के लिए ये कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है और टेंस के हिसाब से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, आर यू राइटिंग अ लेटर। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ठीक है, अब इसी हिसाब से हमने इसका चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हमने हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। ठीक है, इज अ लेटर। अच्छा, फिर वो फॉर्मूले में आ जाता है कंटिन्यूअस में बीइंग। इज अ लेटर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ राइटिंग है वहां थर्ड फॉर्म आ जाएगा रिटन बाय। और यू का कोई चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस में यू का कोई चेंज नहीं होता तो बाय यू। आर यू राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। इसी तरह दूसरा हमारा सेंटेंस है, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क। ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है और इसी हिसाब से हम इसमें क्वेश्चन जो है में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कैसे। हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, तो हमारा ऑब्जेक्ट है द वर्क। अब वर्क जो है हमारा ऑब्जेक्ट हमने पैसिव में लगाया और इससे पहले हम चुके प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है क्वेश्चन का, तो पैसिव में भी वो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय, और चूंकि वो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो वो हिम बन जाएगा। Has he completed the work? Has the work been completed by him? थर्ड है, what is he eating? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो एक्टिव वॉइस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो पैसिव में भी उसी तरीके से आता है, आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो है वो पहला वाला सेंटेंस है, आर यू राइटिंग अ लेटर, और फिर हमने इसका पैसिव बनाया था, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। लेकिन यहाँ पे हमारा है डब्ल्यू एच का है, व्हाट इज ही ईटिंग। तो डब्ल्यू एच का जो हमारा सवाल होता है, व्हाट, वेयर, ये सारा चीजें जो होती हैं वो वही चीजें होती हैं। व्हाट इज ही ईटिंग, तो पैसिव भी व्हाट से स्टार्ट होगा। चूंकि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो यहाँ पे आएगा इज बीइंग। व्हाट इज बीइंग ईटन बाय हिम। अच्छा, हाउ डिड, ये भी डब्ल्यू का सवाल है, हाउ डिड यू डिस्कवर द फैक्ट। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड वही होगा, हाउ द हाउ द फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड बाय यू। अच्छा, हाउ डिड से मतलब क्वेश्चन हो रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, तो पास्ट इंडेफिनिट में के लिए हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लुरल है तो वर्ड। हाउ द फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड बाय यू। अच्छा, जब हु से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है तो हम इसके पैसिव में बाय हुम लगाते हैं। हु ब्रॉट द इंफॉर्मेशन, बाय हुम वॉज द इंफॉर्मेशन ब्रॉट। अब ये देखिए, हु ब्रॉट द इंफॉर्मेशन जो है ये हमारा भी पास इंडेफिनिट का है सवाल, तो इसलिए हमने इस ऑब्जेक्ट से पहले वॉज लगाया। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिंगुलर में आता है तो फिर हमने इसके लिए वॉज लगाया। बाय हुम वॉज द इंफॉर्मेशन ब्रॉट। थोड़ा सा रिव्यू के एक्टिव से पैसिव वॉइस जब इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए करते हैं तो हम टेंस देख के उसका जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं।
तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है पैसिव वॉइस, और हेल्पिंग वर्ब हम उसके ऑब्जेक्ट को देख के बनाते हैं, ठीक है। तो सवाल जब आर यू राइटिंग अ लेटर है तो इसका ये कंटिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसलिए हमने इसमें लगाया हेल्पिंग वर्ब इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, तो हमने इसके हेल्पिंग वर्ब देखी, हैज लगी हुई और ऑब्जेक्ट है वर्क। तो ऑब्जेक्ट के बाद हैज लगाने के बाद हमने फौरन ऑब्जेक्ट लगा दिया, है द वर्क। और फिर पता है कि कम जब हमारा जब कोई भी सेंटेंस परफेक्ट होता है तो उसके लिए हम बीन लगाते हैं, द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय। और फिर हम ये देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट एक्टिव में क्या था, ही, तो उसका ऑब्जेक्टिव के बन गया हिम। व्हाट इज ही ईटिंग, और ये भी कंटिन्यूस सेंटेंस है, और इसमें अब जब व्हाट आता है, वेयर आता है, व्हेन आता है, तो इसमें जो है पैसिव वॉइस में कोई चेंज, मतलब क्वेश्चन के वर्ड में कोई तब्दीली नहीं आती। व्हाट, वेयर, हाँ, और हाउ, इस तरीके से इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो व्हाट इज ही ईटिंग, व्हाट इज बीइंग जो है कंटिन्यूस के लिए बीइंग इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट इज बीइंग ईटन बाय हिम। और हाउ, हाउ डिड यू डिस्कवर द फैक्ट, हाउ भी चेंज नहीं होता। तो फिर उसके लिए भी हमने देखा कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसके लिए हमने लगाया वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर। हाउ द फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड बाय यू। और इसी तरह हु के बारे में बताया कि जब भी हु होता है तो उसके लिए हम बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। हु ब्रॉट द इंफॉर्मेशन, बाय हुम वॉज द इंफॉर्मेशन ब्रॉट। ये हमारा एक्टिव से पैसिव हो गया। वीडियो समझ में आई तो इसको पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि वक्त पर वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।